guys, I am DJ Sir, English language trainer. Today I will teach you present perfect tense. Now look at the blackboard, and now I am going to start present परफेक्ट टेंस। इसको हम PPT भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसमें लिया है, लिए हैं, ली है, ये भी आता है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि चुका है, चुकी है, चुके, एक तो पढ़े हैं, अगर सेंटेंस आ गया लास्ट में लिया है, लिए हैं, ली है, तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। डीजे सर की इंग्लिश क्लासेस में सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। अब पहचान यह हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नाउ you see that has and have is helping verb, present perfect tense. I tell you that he, she, it are name has plus verb का third part. I told you earlier in my video, singular number he, she, it are name is used has plus verb का third part. प्लूरल नंबर I, we, you, they have plus verb का third part. Once again look at the blackboard. Now I explain that. Let me tell you one thing that प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम PPT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सिंगुलर में मैंने बताया है कि ही, सी, इट आर नेम आएगा तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब प्लूरल आएगा तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे हम पहचान करेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं शेर देख चुका हूं। मैं शेर देख चुका हूं। आई यहाँ पे क्या है आपका कर्ता, और शेर यहाँ पे क्या हो गया आपका कर्म, और देखना क्या हो गया आपका मुख्य क्रिया। आई क्या है कर्ता, से कर्म हो गया, देखना क्या हो गया मुख्य क्रिया। सब्जेक्ट को इंग्लिश में हम कर्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और कर्म को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और मुख्य क्रिया को हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब बोलो चाहे शॉर्ट फॉर्म में एम भी। ये तो रहा इन हिंदी। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में सब्जेक्ट के बाद कर्म आते हैं, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं। तो अब ये हिंदी में आपका फार्मूला क्या बन गया, कर्ता प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया, ये हिंदी में। अगर इसको इंग्लिश में करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है आई, अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, यहाँ पे हमने लिखा है हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम आपको अभी लिखा देंगे। सी सा सीन होता है। आई हैव सीन अ लायन। देखा ना, ये आपका बन जाता है इन इंग्लिश ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इजीएस्ट मेथड से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। हिंदी में मैंने बताया, इन हिंदी, और इन इंग्लिश में मैंने बताया। ठीक, वंस अगेन मैं शेर देख चुका हूं। आई हैव सीन अ लायन। अब इसके बाद जैसे प्रैक्टिस में कराता हूं, ये तो रहा आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लिश के टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और पोर्शन कंप्लीट का हो जाता है, काम खत्म। उनको मेकिंग सेंटेंस आ गया समझ में, बस वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन डीके सर की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, प्लस बुलाया जाता है। और बोलना ही हम लोगों का क्या है, मेन मकसद है। और बोलना अगर नहीं आया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो in my opinion, according to my opinion, I want to say that you see this tense is very simple. Helping verb has and have plus verb का थर्ड का। अब ढेर सारा प्रैक्टिस कैसे होगा, मैं ताजमहल देख चुका हूं। I have seen the ताजमहल। मैं खाना खा चुका हूं। I have eaten food। तुम घर जा चुके हो। You have gone to हाउस। देखो हाउस और होम में अंतर बता देता हूं। हाउस के पहले टू लगता है लेकिन होम के पहले टू नहीं लगता। क्यों? इसका अंतर क्या है कि जहां पे पूरा फैमिली रहता है, पूरा परिवार रहता है, उसको होम बोला जाता है। और जैसे न्यूक्लियर फैमिली रहता है, दो चार परिवार एक दो अलग रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाउस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। ओके। और एग्जाम्पल, मैं भगवान की पूजा कर चुका हूं। आई हैव वर्शिप्ड गॉड। तुम गृह कार्य पूरा कर चुके हो। यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके हैं। द टीचर हैज टॉट हिंदी। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। वह साइकिल चला चुका है। ही हैज ड्राइवन साइकिल। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल हैज नॉट और हैव नॉट, ये देखो प्रैक्टिस कराया है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज वेरी कंपल्सरी। विदाउट वर्ब फॉर्म वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो यू नो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। जैसे आपका दिया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यस फॉर्म। आप लोग पढ़े होंगे थ्री फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखिए V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे कम का सेकेंड फॉर्म केम, और इसका वापस क्या हो जाएगा, कम। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी आगे और पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल का एक अलग चैप्टर होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप अभी यही जानिए कि V4 में कमिंग और इसमें क्या हो जाएगा, कम्स।
दूसरा है राइट, राइट माने लिखना, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। इसी तरह प्ले, देख रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट में यस फॉर्म। जैसे राइट प्रेजेंट टेंस, रोट पास्ट टेंस, रिटेन पास्ट पार्टिसिपल, राइट आईएनजी मिल गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस मिल गया या यस फॉर्म। इसी तरह प्ले, प्ले का प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। बाई, BUY, बाई माने खरीदना, बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बाट होता है। फिर बाइंग, फिर यस जोड़ेंगे, बाइस हो गया। सेल, सेल माने क्या होता है, बेचना, SELL, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। टीच, TEACH, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, मैंने बहुत स्कूल कॉलेज पढ़ाया देखा है, उसमें अगर टीच होता है TEACH, टीच माने पढ़ाना, लेकिन अगर हम सेकेंड फॉर्म बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे टीच्ड, ये गलत होगा। TEACHED ऐसे करके बोला तो वो गलत होगा। टॉट, TAUGHT, फिर सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी टाट ही होता है। फिर टीचिंग, फिर टीचेस। उसके बाद रीड, वही मीनिंग रहेगा। रेड पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में, रेड पढ़ेंगे, फिर रीड, फिर रीडिंग, फिर रीड्स। फिर स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फिर ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवेन। किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स। आस्क माने पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। टेल, TELL, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। There are many first, second and third form. I have remembered above 500. I have remembered 500 first and second, third form. But now in this video, now I am going to send a message before you, and now this you have read and you have watched my video again and again, and you learn from my video. जैसा कि हमने आपको पढ़ाया, एकदम शुरुआत से मैंने पढ़ाना चालू किया है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे से दिन से मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अपना यूट्यूब पे मैं आ गया हूँ। एकदम 1 by 1 सीरियल। पहला मैंने क्या बनाया, यूज ऑफ, इज, आर, एम अलग वीडियो है। फिर यूज ऑफ वाज, वेयर का अलग वीडियो है। फिर यूज ऑफ विल बी, शैल बी का अलग वीडियो है। फिर हमने आपको टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर आज हमने आपको सिखाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह 1 by 1 वीडियो हम आपके पास भेजते रहते हैं। लिंक आप हमारा यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमने डेली रूटीन लाइव भी बताया है, वो भी हमारा जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में डेली रूटीन लाइव जो सुबह शाम दोपहर तक जो बच्चे करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए वीडियो है। और इस तरह से मैं 1 by 1 वीडियो आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए। और नाउ यू ज्वाइन इन माई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एंड आई गिव यू मोर एंड मोर speaking English, but you give me time, and I cannot say nothing about it what is going to be happen. So have a nice day, and thank you so much.